गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, नमस्कार सभी को। और मैं गोल्डन वर्ड्स विद मनिंदर सिंह चंडो कार्यक्रम में एक बार पुनः आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, हम इन दिनों बात कर रहे हैं कि हमारा मूड किस तरह से ठीक रहे। पिछले 2 दिन से ये सीरीज सतत चल रही है और आज इसका समापन है। मूड हमारा हर दिन अलग अलग होता है। हम जब सुबह उठते हैं ना सोकर, तो कभी हमारा मूड अच्छा होता है, कभी खराब होता है, कभी हम पुरानी चीजें याद कर रहे होते हैं, कभी हम अनायास ही उस डर से डर रहे होते हैं जो कार्य हमने नहीं किया है या जो कार्य हमसे करने से छूट गया है। हम उन चीजों को याद कर रहे होते हैं, मगर मतलब किसी ना किसी तरह से हम अपना मूड खराब कर रहे होते हैं। अब इस मूड को कैसे ठीक किया जाए, इसकी 3 विधियों में से मैंने 2 विधियां आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। पहली विधि क्या थी? पहली विधि थी कि हम बहुत तेज तेज सोचें, हम अपनी सोच की गति को तेज करें। यह पहली विधि थी जो मैंने 2 दिन पहले बताई थी। मेरी आज वापस बहन जुड़ गई हैं, हरप्रीत ओबरॉय, मेरी सिस्टर। बहुत दिनों के बाद मैं उनको यहां पर देख पा रहा हूं। स्वागत है आपका और आभारी हूं कि आप मेरी हर पोस्ट को अच्छी तरह से सुनती हैं और उसके बाद उसको गुनती भी हैं। तो मैं यहां बता रहा था कि 2 दिन पहले मैंने आपसे बात की थी कि किस तरह से हम अपनी सोच को बहुत तेज कर दें, मतलब हम उस चीज से ऊपर उठने की कोशिश करें जो चीज हमें बार बार हमारे मूड को डिस्टर्ब कर रही है। मान लीजिए हमें अपने मकान का नाम रखना है, तो कम से कम 100 नाम 3 मिनट में मैं कैसे रख के रखूं, कैसे लिख के रखूं, ये चैलेंज हमें अपने आप को देना होगा। तो ये पहली विधि थी। दूसरी विधि मैंने कल आपको बताई थी कि हम अपने आप पर मुस्कुराएं। अरे भाई, इतनी बड़ी जिंदगी में हमने भी तो बहुत अच्छे कुछ कार्य किए हैं ना, तो क्या हम अपने आप पर नहीं मुस्कुरा सकते हैं? क्या हम अपने आप को शाबाशी नहीं दे सकते हैं? क्या हम ये नहीं सोच सकते हैं कि हमने क्या क्या अच्छे कार्य किए हैं, हमारे क्या अचीवमेंट्स हैं? हो सकता है हमारी कुछ फेलियर्स हों जिन पे भी आज हमें मुस्कुराना आ रहा हो कि अरे यार, क्या छोटी सी गलती कर बैठा मैं। तो अपने आप पर मुस्कुराएं। तो ये 2 विधियां मैंने आपके साथ पिछले 2 दिन में डिस्कस की थी और आज तीसरी विधि और आखिरी विधि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, और यह है कि अपने परिवार के साथ बिताए हुए खूबसूरत पलों को याद करें। आप बताएं कि फोटो क्यों खिंचवाते हैं हम लोग? फोटो इसीलिए खिंचवाते हैं कि जब यह समय निकल जाएगा और जब दूसरा आने वाला समय आएगा, तब हम इन फोटोज को देखकर, इन चित्रों को देखकर, इन यादों को याद करके हम अपने आप पर गर्व महसूस करा करेंगे। हम उन दिनों को जिया करेंगे जो हमने अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने ग्रुप के साथ, अपने क्लब के साथ, अपने समाज के साथ कभी बिताए थे। इन चीजों को याद करें। पुरानी फोटोज को देखें, अपने फोटो फोल्डर में चले जाएं, उसको पलटें, तो आपको दिखेगा कि आपने ऐसे कई पल जिए हैं जो आज आपको बहुत सुकून देंगे। आप उन फोटोज को देखकर उस स्थिति की कल्पना करें जब वो स्थिति उस समय थी। कभी कभी ऐसा लगेगा आपको कि अरे यार, ये जो नाव में मैं बैठ रहा था ना, जरा सी गलती कारण मेरा ऐसा पांव फिसला कि मेरा उस दिन फ्रैक्चर होते होते बचा। तो आपको उस समय लगेगा अरे यार, कितनी बड़ा संकट हो जाता ना उस दिन, यदि मेरा उस दिन ऐसा कुछ हो जाता तो मेरे साथ कितना बड़ा संकट खड़ा हो जाता। तो ऐसे कई चीजें आपको याद आएंगी। कभी ऐसा लगेगा कि पेड़ के नीचे उस दिन जब मिले थे हम दोनों, तो कितना अच्छी एक अनुभूति हमारे दिमाग के अंदर, हमारे दिल के अंदर हुई थी। तो ये सब चीजें आपके मूड को सही करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगी। तो दोस्तों, ये थी 3 विधियां अपने मूड को ठीक करने की, क्योंकि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये हमेशा बोलते हैं हम कि यदि हमारा मन ही अच्छा नहीं है, मन ही यदि सुबह से बिगड़ जाएगा तो दिन कैसा निकलेगा। तो दिन को मत बिगाड़िए, अपने मन को अच्छा करिए और इस कोरोना काल में बच के रहिए। बहुत ज्यादा न्यूज मत देखिए, बहुत ज्यादा पेपर को डीपली मत पढ़िए, बहुत ज्यादा चर्चाएं मत करिए। हर चीज दिखाई जा रही है, हर चीज बताई जा रही है, पर कोई ये नहीं बता रहा है कि 100 में से 2% लोगों की मृत्यु हो रही है और 98% ठीक होकर अपने अपने घरों को जा रहे हैं। कोई ये नहीं बता रहा है। 98% को भी ध्यान दीजिए। ठीक है, जो होना है वो होगा, जिसके साथ जो हो रहा है वो हो रहा है, किसी के साथ भी हो सकता है।
जो आज दुखी हैं उनके साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, मगर हम जो कर सकते हैं वो अवश्य करें और मगर अपने मूड को अच्छा बना के रखें। यदि हमारा मूड खराब होगा, हम घर भर का मूड खराब कर देंगे, घर भर का मूड खराब होगा, पूरे देश का मूड खराब होगा। तो मूड को सही करिए। कल फिर एक नई बात के साथ सुबह 11 बजे आपके साथ मिलूंगा। एक बार और अच्छी अच्छी बातें करेंगे और इन दिनों को याद कर करके आगे आने वाले समय में अपने मूड को ठीक किया करेंगे, क्योंकि ये दिन भी तो याद आएंगे ना कि यार कभी हम सुबह सुबह 11 बजे वीडियो बनाया करते थे और अपना मूड ठीक किया करते थे। मेरे मूड को बहुत अच्छा करने वाली मेरी बेटी इशप्रीत ईशू अमेरिका से मुझे देख रही है। 2 दिन का समय बचा है जब वो यहाँ आ रही है वापस, और मूड को बिल्कुल सही करने में उसका बहुत बड़ा हाथ रहता है। वे इतनी कम उम्र में इतना अधिक, इतना अच्छा सोचती है कि मुझे अपने आप पे गर्व होता है कि वो मेरी बेटी है। मुझे अपने माता पिता की पे गर्व होता है कि जिनके संस्कार हमारे बीच में आए हैं, जो हम अपने बच्चों को दे पाए हैं, कि आज हमारे बच्चे इतना अच्छा सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आगे पूरी दुनिया में प्रसारित कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी एक और अच्छी चीज को लेके, पर याद रखिएगा ये सारे पल भविष्य में हमारे मूड को सही करने में अहम भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बेटा, आ रही हैं आप, आपने लिखा है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सिस्टर को, हरप्रीत को, मेरी बेटी को। हम कल पुनः मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।